चलो तो आज देख लेंगे हम कि डेरिवेटिव क्या होता है। ठीक है, डेरिवेटिव मतलब क्या है? तो डेरिवेटिव का मतलब है द रेट ऑफ चेंज ऑफ, मतलब चेंज होने का जो रेट है ना वो रहता है डेरिवेटिव। सिंपल सी बात, आप वेलोसिटी की डेफिनेशन समझ लो पहले कि वेलोसिटी क्या है। द रेट ऑफ change of displacement, the rate of change of displacement with respect to time is called velocity। ओके, आप ये मानते ना कि भाई द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट का जो रेट ऑफ चेंज है, मतलब उसमें जो चेंज होने का रेट है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ उस रेशो को या फिर उस रेट ऑफ चेंज को हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी बोलते हैं। बराबर, डिस्प्लेसमेंट को हमने एस से डिनोट किया होता, फिर टाइम किससे डिनोट किया जाता? टी से। तो अब जब वेलोसिटी लेना है आपको तो v इक्वल टू आप ले लेते ds बाय dt। ds मतलब स्मॉल चेंज डिस्प्लेसमेंट का, और dt मतलब स्मॉल चेंज इन टाइम। ओके, तो इसके ऐसी डेफिनेशन बनती है वेलोसिटी की। और वेलोसिटी जो है ना एक अच्छा एग्जांपल है डेरिवेटिव का। ओके, अब डेरिवेटिव की डेफिनेशन कैसे बनेगी? द रेट ऑफ चेंज ऑफ रहेगा ही, और मुझे डिस्प्लेसमेंट की जगह दूसरा कुछ तो लेना पड़ेगा। अब डिस्प्लेसमेंट कैसा है और टाइम कैसा है? देखो, डिस्प्लेसमेंट और टाइम में जब हम कंपेयर करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट ऐसा एक ये है, क्वांटिटी है जो किसी और पे डिपेंडेंट है, बट टाइम किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। तो हम इसके लिए डेरिवेटिव के लिए अच्छे से डेफिनेशन ऐसे बना सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट की जगह डिपेंडेंट वेरिएबल, कुछ भी ले सकते हैं आप, डिपेंडेंट वेरिएबल मैं कंसीडर कर सकता है उसको y करता भी। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल y विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x is called डेरिवेटिव, और इट इज डिनोटेड एज, कैसे डिनोट करते हैं इसको? तो dy बाय dx, क्योंकि आपने बताया यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या लिया आप? y, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? x। अब इनका जो रेट ऑफ चेंज है, रेट ऑफ चेंज ऑफ जो भी है वो डेरिवेटिव रहता, बाकी कुछ भी नहीं है डेरिवेटिव। ठीक है, ऐसे हर फंक्शन का हमें रेट ऑफ चेंज निकालना है, मतलब डेरिवेटिव निकालना है धीरे धीरे। देखो, डेरिवेटिव समझ के लेना है अगर, मतलब डेरिवेटिव में किंग बनना है आपको, तो ज्यादा कुछ नहीं है। एक 20 फार्मूले है जो मैं देता अभी, 20 फार्मूले है और एक 4 रूल है। कितने? 20 फार्मूले डेरिवेटिव के और 4 रूल है। अगर इसमें आप हैंड हो गए, ये समझ में आ गया आपके कि ये जो फार्मूले है कैसे यूज करने का, रूल कैसे अप्लाई करने का, ये अगर समझ में आ गया आपको तो आपको डेरिवेटिव समझ में आ जाता और आराम से आप खेल सकते हो उसके साथ। डेरिवेटिव एक कंसेप्ट है, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। तो अब धीरे धीरे हम समझ के लेंगे। सबसे पहले वो जो 20 फार्मूले है वो लिखे देता मैं, 20 फार्मूले लिखो। 20 में से सबसे चिल्लर छोटे छोटे फार्मूले 8 बनाया मैंने, मतलब 8 फार्मूले हैं जो अलग लेना है हमें। फार्मूले तो वैसे बहुत है, बनाने के लिए बहुत सारे फार्मूले बन जाते हैं, लेकिन जो जरूरी है वही लेंगे। फर्स्ट फार्मूला तो लेंगे डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू n। ओके, कोई वेरिएबल है उसके सिर पे अगर n है तो उसका फार्मूला ऐसा है, n इंटू एक्स रेस टू n माइनस 1। चलो पहले जो 8 है उसके साथ क्या क्या होता है वो देखेंगे पहले। सेकंड वाला फार्मूला डेरिवेटिव ऑफ k फॉर कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव हो जाता है 0। थर्ड, डेरिवेटिव ऑफ x, सिर्फ x है विथ रिस्पेक्ट टू x, उसका डेरिवेटिव आ जाता 1। देन डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू x, e रेस टू x है तो डेरिवेटिव भी उसका e रेस टू x ही रहता, उसमें कुछ चेंजेस नहीं होते। देन 5 नंबर का डेरिवेटिव ऑफ a रेस टू x, मतलब a रेस टू x इनटू log e। ओके,
देन उसके बाद हमें 6 नंबर का फार्मूला लेना है, डेरिवेटिव ऑफ log x इक्वल टू 1 बाय एक्स। देन 7 नंबर डेरिवेटिव ऑफ 1 बाय एक्स ही ले लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ 1 बाय एक्स इज इक्वल टू -1 बाय एक्स स्क्वायर। देन नंबर 8 डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इक्वल टू 1 बाय 2 रूट एक्स। देखो मैं ये 8 फार्मूले बता रहा आपको, ये चिल्लर वाले जो है 8 फार्मूले हैं और एक 12 फार्मूले रहते। ये अगर आपको समझ में आ गए तो आप इसमें किंग बन जाते। ओके, तब ये एक एक फार्मूला समझ के लेंगे, क्या बोलना चाह रहा है वो फार्मूला, कैसे यूज होगा वो। पहला जो फार्मूला है देखो क्या बोल रहा है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू एन। इसका मीनिंग क्या है, ये जो पहला फार्मूला है उसकी डिमांड क्या है देखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू एन इक्वल टू, देखो एन आ रहा है मतलब ये जो पावर है वो नीचे आ रहा है, और फिर एक्स रेस टू एन -1 हो रहा है, मतलब जो एन है यहाँ पे वो 1 से कम हो रहा है। और एग्जाम्पल में यहाँ पे ऐसे ले सकता, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू 5, देख लो 5 मतलब एन के जगह 5 है, जो सिर पे है उसको नीचे उतार लेने का, देखो यहाँ पे एन है वैसे 5 एक्स रेस टू 5 -1, तो आप क्या ले सकते हैं इसे 5 एक्स रेस टू 4। ठीक है, अब ये सब्सट्रैक्शन आपको आ जाती तो डायरेक्ट ले सकते हैं आप, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू 7 है अगर तो क्या लेंगे 7 नीचे आ जाता, और एक्स रेस टू 6 1 से कम हो जाता। डेरिवेटिव ऑफ अगर एक्स रेस टू -6 है तो रहने दो ना, माइनस रहा क्या होने वाला है, ठीक है -6 है तो आप क्या करेंगे, जो भी सिर पे है वो नीचे उतार लेंगे -6 एक्स रेस टू, ये जो -6 है उसमें से और एक -1 करना पड़ेगा आपको, तो ये होगा एक्स रेस टू -7। प्लस में लिखना है अगर आपको तो -6 डिवाइड बाय एक्स रेस टू 7 होगा। इस तरीके से सॉल्व करना है। ये फार्मूले की डिमांड जो भी है वो आपको समझ में आई होगी, जो भी सिर पे है जो भी पावर में है उसको नीचे उतार लेने का, और जो ओरिजिनल पावर है उसका उसमें से एक माइनस करके लिखने का, बस यही कमाल है ये फार्मूले की। फार्मूला कब यूज कर सकते हैं, डिवाइड में वेरिएबल चाहिए या बेस में वेरिएबल चाहिए और पावर उसका कांस्टेंट चाहिए। अब मैंने बोलता कि एक्स रेस टू एन, एन मतलब कौन सा भी कुछ भी रह सकता, कांस्टेंट ऐसे भी हो सकता, एक्स रेस टू ये भी होगा, ये मतलब कुछ ना कुछ कांस्टेंट होगा, तो हम उसको इसी कंसेप्ट से कैसे सॉल्व करेंगे, जो सिर पे है वो नीचे उतारेंगे, ये एक्स रेस टू ये -1। अब ये मालूम नहीं है तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा, उसको समझ में आ गया। ये होगा पहले फार्मूले का जो भी कहना है वो बता दिया मैंने आपको। ओके, चलो अभी देखो सेकंड फार्मूला क्या कहना चाह रहा है। सेकंड फार्मूले का कुछ नहीं, बेचारा जो क्या बोल रहा है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा। देखो कंसेप्ट ही है, डेरिवेटिव वाली कंसेप्ट क्या है, द रेट ऑफ चेंज होने का रेट मतलब डेरिवेटिव है। और अगर कोई कांस्टेंट है, समझो 100 कांस्टेंट है, इसमें कुछ चेंज होने वाला है क्या, नहीं है, फिर उसका रेट ऑफ चेंज क्या होगा 0, सिंपल बात है। डेरिवेटिव ऑफ 100 भी लिया मैंने तो 0 होगा, डेरिवेटिव ऑफ कुछ भी ले लो कांस्टेंट उसका डेरिवेटिव होगा 0। बट याद रखो अगर डेरिवेटिव में दो फंक्शन ऐसे हैं, 10 है और उसके साथ अगर एक्स रेस टू 5 है, ठीक है, प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या होता मालूम है, हमें डेरिवेटिव तो लेना है बट कांस्टेंट टर्म जो है ना वो बच सकते हैं, हम उसको साइड में ले सकते हैं। ठीक है, ये भी फंक्शन है और ये भी फंक्शन है, चलेगा। उसके बाद एक्स रेस टू 5 ये भी फंक्शन ले लेंगे। अब तीनों का हमें डेरिवेटिव लेना है। सबसे पहले समझो इसका डेरिवेटिव ले लिया मैंने, डेरिवेटिव ऑफ 10, तो आप सीधा सीधा बताएंगे 0, कांस्टेंट है इसलिए। अब इसका डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू 5, इसके पहले लिया हमने 5 एक्स रेस टू 4, अभी ये फार्मूला यूज करके। अब इसका लेना है अगर हमें, इधर 10 भी है और एक्स रेस टू 5 भी है, तो लिनियरिटी प्रॉपर्टी क्या बोलती कि भाई जो कांस्टेंट है ना उसको बाहर हटा दो, उसका डेरिवेटिव मत लो। अगर बच रहा है तो मतलब यहाँ पे हटाए क्या हमने, नहीं हटाया, वहां पे अकेला था तो डेरिवेटिव तो लेना ही तय था, तो उसका डेरिवेटिव लेना पड़ा हमें। बट यहाँ पे दो है तो कांस्टेंट को हम नजरअंदाज कर सकते हैं अगर उसके साथ कोई है तो। जैसे कि अब यहाँ पे 10 है और उसके साथ एक्स रेस टू 5 है, 10 को ऐसे बाहर लेके डेरिवेटिव सिर्फ एक्स रेस टू 5 का हम ले सकते हैं, समझ रहे हैं। यहाँ पे एक्स रेस टू 5 का लिया मैंने, अकेला था उसका लिया, इधर 10 का भी लेना पड़ा। अगर दोनों एक साथ है तो 10 बच जाता,
10 का डेरिवेटिव लेने की जरूरत नहीं, एक्स रेस टू 5 का ले लो, सिर्फ 5 एक्स रेस टू 4, मतलब ये 50 एक्स रेस टू 4 बनेगा ऐसे। मतलब कांस्टेंट अगर अकेला है, अकेला, उसके साथ कोई भी नहीं है, तो उसका डेरिवेटिव आने वाला है 0। बट उसके साथ कोई वेरिएबल वाला फंक्शन है तो ये कांस्टेंट जो है साइड में आ जाता और सिर्फ वेरिएबल का डेरिवेटिव हमें लेना पड़ता। ओके, ये कांस्टेंट के बारे में हो गया। अब जो थर्ड फार्मूला है, डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू 1, x है अगर और उसका उसी के साथ विथ रिस्पेक्ट टू है, x डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x। देखो पढ़ने भी आना जरूरी है, अब डी बाई डी एक्स पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ बोलते चलो डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू n, डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट के लिए ऑफ, डेरिवेटिव ऑफ, ये सब के लिए डेरिवेटिव ओनली, डेरिवेटिव ऑफ k इक्वल टू 0, डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू 1, डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू x इज इक्वल टू e रेस टू x। जैसे ये है ना x इज इक्वल टू 1, मतलब x का डेरिवेटिव क्या है 1 है, वैसे e रेस टू x होगा तो e रेस टू x ही उसका डेरिवेटिव रहने वाला है। हाँ, ये फार्मूले के लिए हम अब थोड़ा सा देख लेंगे कि क्या है फार्मूला वो। देखो अभी ये फार्मूला जो है 5 नंबर वाला, डेरिवेटिव ऑफ ये रेस टू x है, ये रेस टू x जैसा है वैसा रहने वाला है, और इनटू में लॉग ये आने वाला है, लॉग ये। जैसे कि अगर 5 रेस टू x है तो क्या होगा इसका डेरिवेटिव, देखो ये जैसा है वैसा ही रहने वाला है, 5 रेस टू x इंटू ऑफ लॉग ये मतलब इधर ये था बट यहाँ पे ये 5, ये उसका डेरिवेटिव होगा। ओके, समझ में आया होगा आपको। अब ये जो दो फार्मूले हैं ना, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ चेंज है, वो भी समझ के लेंगे हम साथ साथ। पहले इसे और एक प्रॉब्लम देखो, अगर है डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू 7 रेस टू x, देखो ना 7 रेस टू x होगा तो 7 रेस टू x एज इट इज और log 7, ये कहना है, ये फार्मूले का जो भी कहना है वो हमने यूज किया है ना। अब सेम अगर ये 5 रेस टू x है, वैसे x रेस टू 5 होगा तो वेरिएबल नीचे है, कांस्टेंट ऊपर है, यहाँ पे कांस्टेंट नीचे है, वेरिएबल ऊपर है, तो दोनों भी अलग अलग फार्मूले हैं। तो इसमें क्या होगा, ये 5x रेस टू 4 होगा। आपको समझ में आया होगा डिफरेंस दोनों में का। ओके, मैंने ये भी फार्मूला समझाया आपको, ये भी फार्मूला समझाया कि ये फार्मूले का कहना क्या है, ये देखा हमने। फार्मूलों को बातें करते चलो, क्या कहना है, डिमांड क्या है उसकी। अगर उसकी डिमांड हमने कंप्लीट की तो हम वो फार्मूला यूज कर सकते हैं, नहीं तो नहीं यूज कर सकते। इधर जो देखो डेरिवेटिव ऑफ log x, सिर्फ log x है तो उसका डेरिवेटिव 1/x है। इसका बेस जो है ना ये e बेस रहता है, नेचुरल लॉगरिथम रहता है, e बेस रहता है। अगर हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x टू द बेस 10 है तो हम उसका 1/x नहीं ले सकते डायरेक्टली। ओके, तो ये 1/x लेने के लिए आपको यहाँ पे बेस में कुछ नहीं चाहिए, मतलब e चाहिए। अगर 10 है तो कैसे डेरिवेटिव लेने का, तो बताता इधर मैं, log ऑफ x टू द बेस 10 है तो हम डायरेक्टली इसका डेरिवेटिव नहीं ले सकते, चेंज ऑफ बेस रूल के हिसाब से log x डिवाइडेड बाय log 10 लेना पड़ेगा। अभी ये जो log 10 है साइड में आ जाता क्योंकि वो कांस्टेंट है, बच जाता हो 1/log 10 साइड में आ गया, और इधर डेरिवेटिव किसका रह गया, log x का 1/log 10, और इधर log x का डेरिवेटिव क्या हो गया 1/x फार्मूले के हिसाब से। ओके, बस अब बाकी दो फार्मूले जो है ज्यादा डिमांड नहीं उसकी। अगर 1/x है तो ही -1/x² ले लो बोल रहे हो, अगर √x है तो ही 1/2√x ले लो, बाकी टाइम में मत लो। ठीक है, आपको फोकस कौन से फार्मूले पे करना है, ये पहले, ये 5वें, और उसके बाद कुछ नहीं है ऐसा ज्यादा है ना, जैसा है वैसा हमें यूज करने का है वो फार्मूलों को। हाँ, इतना लेकिन फोकस करना है। ओके, अब इसके बाद ये हो गए 8 फार्मूले, मैंने बोला 20 फार्मूले हैं। अब लगातार मैं एक और 12 फार्मूले बचे वाले दे देता और 4 रूल दे देता। ओके, देखो अभी इसके बाद का नेक्स्ट फार्मूला क्या होगा, 8 के बाद 9, हमारे जो ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले हैं वो डेरिवेटिव ऑफ साइन x,
देन डेरिवेटिव ऑफ cos x, साइन के बाद cos x, देन डेरिवेटिव ऑफ tan x, डेरिवेटिव ऑफ cot x, डेरिवेटिव ऑफ sec x, डेरिवेटिव ऑफ cosec x। चलो ये देख लेंगे पहले। sin x का डेरिवेटिव है cos x, cos x का डेरिवेटिव है माइनस sin x, tan x का डेरिवेटिव है sec स्क्वायर x, cot x का डेरिवेटिव है माइनस cosec स्क्वायर x, sec x का डेरिवेटिव है sec x इंटू tan x, और cosec x का डेरिवेटिव है माइनस cosec x इंटू cot x। थोड़ा ऑब्जर्व करो, जिसकी स्टार्टिंग c से है, c से, उसके आगे माइनस है, देखो माइनस, बाकी वालों के आगे माइनस नहीं है। याद रखने के लिए इजी जाता, ऐसे भी याद रखो। देखो ये 8 हो गए और ये 6 हो गए, और 6 है इनवर्स वाले, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x, डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स x। देखो ये दोनों सेम है, ये 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर रहता, ये भी वैसा ही है, सिर्फ माइनस बाहर आ जाता, माइनस ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स x प्लस है, कॉस इनवर्स x माइनस है। ज़्यादा फोकस हमें पॉजिटिव पे करना है, पॉजिटिव थिंकिंग रखना है, बहुत मायने रखती है मैथमेटिक्स में पॉजिटिव थिंकिंग। देन डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x और डेरिवेटिव ऑफ cot इनवर्स x दोनों भी सेम है। कैसे सेम? साइन में चेंज है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है और ये माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है। वैसे ही डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स x और डेरिवेटिव ऑफ कोसेक इनवर्स x। अब सेक इनवर्स x कैसा है, तो 1 डिवाइडेड बाय x अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इधर माइनस 1/x अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखो ये शुरू के 8 चिल्लर फार्मूले, उसके बाद 6 और उसके बाद 6, ऐसे 12 फार्मूले हो गए हमारे पास, टोटल 20 फार्मूले हो गए। ओके, और इस पे ही चलता सब कुछ डेरिवेटिव का। अगर आपके पास ये 20 फार्मूले है, मतलब याद है, आपको जो पूछा वो फार्मूला अगर याद रहा कि मैंने पूछा आपको फास्ट cot x, तो आपको फास्ट बोलने आना चाहिए माइनस कोसेक स्क्वायर x है, साइन इनवर्स x 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, e रेस टू x ऐसे बताने आना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इतने फार्मूले याद करो। हम कल से या फिर 4 रूल भी लिख के देता आपको मैं, वो 4 रूल और ये 20 फार्मूले याद रखो, फिर एक एक रूल पे हम प्रॉब्लम लेंगे। ओके, चलो अभी वो रूल्स क्या है, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। एक एक रूल्स पे हमें प्रॉब्लम लेना है, समझ के लेना है उसे। पहले 20 फार्मूले याद करो आप, फिर एक एक रूल हम समझ के लेते लेते याद करेंगे उसे। रूल्स चलने का रूल्स रहता है ना, हर बात का रूल्स रहता है, वैसे डेरिवेटिव जो 20 फार्मूले उसे यूज कैसे करने का उसके भी रूल्स है हमारे पास। सिर्फ 4 रूल है, उसमें से 2 बहुत सिंपल है। अगर आपके पास y = u + v वाला फंक्शन है, मतलब प्लस है दोनों में, तो उसका डेरिवेटिव आप इजीली ले सकते हैं अलग अलग। देन y का डेरिवेटिव dy/dx = u का डेरिवेटिव du/dx प्लस डेरिवेटिव ऑफ v। मतलब कहना क्या चाह रहा है ये कि अगर आपको प्लस में 2 अलग अलग फंक्शन है, प्लस में है, तो आप अलग अलग डेरिवेटिव ले लो, इसका अलग ले लो, उसका अलग ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, सेकंड रूल क्या बोलता है, y = u - v है अगर, तो क्या होगा, y का यहाँ पे भी सेपरेट डेरिवेटिव ले लो, u का अलग ले लो, बीच में माइनस है तो माइनस रखो, फिर v का ले लो, नो प्रॉब्लम। थर्ड वाला जो है प्रोडक्ट रूल, उसमें अगर 2 फंक्शन आपके मल्टीप्लाइड में है तो आप यहाँ पे अलग अलग नहीं ले सकते, एक बार एक का ही डेरिवेटिव ले सकते हैं आप। तो एक को साइलेंट रखना जरूरी है, किसी को भी रखो आप, u मैंने एज इट इज रखा साइलेंट, तो v का डेरिवेटिव ले लो, फिर प्लस अब v को एज इट इज रखो, u का डेरिवेटिव ले लो। ये हो गया प्रोडक्ट रूल, और प्रॉब्लम लेते समय समझ के लेंगे इसको अच्छे से। लास्ट रूल है क्वेश्चन रूल वाला, इफ y = u/v, अगर 2 फंक्शन है और एक दूसरे के डिवाइड में है तो उसका डेरिवेटिव निकालते समय क्या करना है, देखो रूल से v पहले एज इट इज रखना है, v जो है ना एज इट इज रहेगा, u का डेरिवेटिव अब कुछ ना कुछ अलग चाहिए ना, ये u × v है, ये u/v है, तो माइनस अलग है, यहाँ पे u एज इट इज और फिर v का डेरिवेटिव, फिर और अलग डिवाइड में v²। ये 4 रूल
और वो जो फीस फार्मूले दिया मैंने, अगर ये परफेक्ट हो गए तो इसके आगे का पार्ट आप आराम से कर सकते हैं।